गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसनैन। आज हमारे इस चैनल आर चाणक्य एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीके का कुछ एमसीक्यू। जैसे कि आपको मालूम है कि जेएसएससी का एग्ज़ाम आने ही वाला है, उसी के संदर्भ में कुछ एमसीक्यू सेट किए हैं जो कि आपके जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, कनाडा बांध किस नदी पर है? कनाडा बांध को एक्चुअली मसानजोर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, कनाडा बांध को क्या कहा जाता है? मसानजोर बांध भी कहा जाता है। और ये दुमका में स्थित है। किस जिला में स्थित है? दुमका में स्थित है। और अगर नदी का बात किया जाए तो ये मयूराक्षी नदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मयूराक्षी नदी में स्थित है। मयूराक्षी नदी का अगर उद्गम स्थल का बात किया जाए तो ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपका लातेहार में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? झारखंड की गंगा नदी, झारखंड एक्चुअली झारखंड की नदी नहीं है, ये आपका गंगा नदी सीधा पूछा जा रहा है कि गंगा नदी जो है किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये साहेबगंज से होकर गुजरती है। और झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है, जिससे होकर आपका गंगा नदी गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये आपका जलगोड़ा में स्थित है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? जलगोड़ा में स्थित है। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये आपका जलगोड़ा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की साक्षरता दर क्या है? अगर झारखंड की साक्षरता दर की बात किया जाए तो 66 है। ठीक है, 66.41, कहीं कहीं आपको 44 भी देखने को मिलता है। तो ये आपका झारखंड का साक्षरता दर है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो आपका रांची में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के किस जिला में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो आपका किस में है? पाकुड़ में है। ठीक है, अब पुरुष साक्षरता दर की अगर बात किया जाए तो रांची में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो भी रांची में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है? आपका पाकुड़ में। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी आपका कहाँ पर है? पाकुड़ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? शंख नदी का उद्गम स्थल का अगर बात किया जाए तो आपका कहाँ पर है? गुमला में स्थित है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गुमला में स्थित है। देखिए ये आपका उद्गम गुमला से होता है। गुमला के पाट क्षेत्र से इधर से निकलती है आपका शंख नदी, और इधर से आपका आती है दक्षिणी कोयल नदी। ये दोनों मिलने के बाद जो है क्या बन जाती है? ब्राह्मणी नदी बन जाती है। ठीक है, और ये सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका चतरा में स्थित है। लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? चतरा में स्थित है। वहीं अगर लातेहार का बात किया जाए तो लातेहार में जो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और एक आपका भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं आपका लातेहार में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी जो है आपका झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गिरिडीह जिला में स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसको सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ या फिर सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। और पारसनाथ पहाड़ी जो आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिला में स्थित है? ये आपका गिरिडीह में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा, दालमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो दालमा गज अभ्यारण्य जो आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नाम से जैसे पता चल रहा है, गज गज क्या होता है? हाथी को ही गज कहा जाता है। तो ये जो आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए जो आपका दालमा गज अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और यहाँ पर जो हाथी परियोजना भी चलाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ये जो आपका हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर मतलब आयोजित किया जाता है। और एक है करमदाहा मेला। करमदाहा मेला का भी आप नाम सुने होंगे। करमदाहा मेला जो आपका, करमदाहा मेला आपका कहाँ लगता है? ये आपका बराकर नदी के तट पर लगता है। और एक हाथिया पत्थर मेला भी प्रसिद्ध है, जो कि आपका दामोदर नदी के तट पर आयोजित किया जाता है या फिर लगता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो ये आपका बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर किया गया था? बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। और कांग्रेस का जो है झारखंड में एकमात्र अधिवेशन हुआ है वो आपका रामगढ़ में ही हुआ है। और इसके मुख्य द्वार का जो नाम है
बिरसा मुंडा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लौह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो ये टोरी में स्थित है। टोरी कहाँ पर स्थित है? टोरी जो है आपका लातेहार में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लौह निर्यातक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो ये आपका आषाढ़ माह में किया जाता है। रथ यात्रा मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? आषाढ़ माह में किया जाता है। और ये झारखंड के साथ साथ आपका भारत के अलग अलग जगहों पर भी इसका आयोजन किया जाता है। जैसे कि जगन्नाथपुर मेला का आयोजन आपका उड़ीसा में किया जाता है, उसी प्रकार से जगन्नाथपुर मेला भी रांची में है। वहाँ जगन्नाथपुर मंदिर में भी आपका रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि आपका रांची में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो वो आपका चतरा में स्थित है। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो वो आपका कहाँ पर स्थित है? चतरा में स्थित है। और ये जो बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर है, तीनों धर्मों से संबंधित है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो गया, चाहे वो जैन धर्म हो गया, और सनातन धर्म से भी बौद्धकाली मंदिर संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमना डैम किस नदी पर है? डिमना डैम जो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, डिमना डैम किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। मयूराक्षी पे बताए थे हम, कौन सा है? कनाडा डैम, जिसे मसांजोर डैम भी कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डिमना डैम का ये आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ठीक है, दामोदर नदी पर पंचेत डैम भी स्थित है, ये भी आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई है? तो ये आपका जल नीति जो आपका 2011 में लागू की गई। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई है? 2011 में की गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें जानना है नहीं। उसके बाद झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई है? ये भी आपका 2011 में किया गया। ठीक है, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू किया गया? 2011 में किया गया है। दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? तो लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? लातेहार के टोरी क्षेत्र से जो आपका दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। वहीं रांची के नगड़ी गांव से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। रांची के नगड़ी गांव से कौन सी नदी निकलती है? आपका स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के नगड़ी गांव से निकलती है, और सीधा जाकर, मतलब कि झारखंड का एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी जो सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो आपका स्वर्ण रेखा नदी है, जो कि रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो झारखंड में जो है इसकी लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर है। ठीक है, और ये झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी जो है झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। और ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? आपका दामोदर नदी है। ये लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, वहाँ से प्रवाहित होते हुए बंगाल जाती है। अब बंगाल में जो आपका हुगली नदी से मिलकर सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी? वही आपका दामोदर नदी, पहले भी बता चुके हैं। सबसे बड़ी व लंबी नदी दामोदर नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झारखंड के नेतरहाट का जो पठार है, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और ठंडा भी जो अच्छा खासा वहाँ पर नेतरहाट के क्षेत्र में देखा जाता है। चलिए दोस्तों, ये हमारा 21 क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।